आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाली हूँ इंग्लिश स्पेलिंग पैटर्न। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे पैटर्न होते हैं जो बार बार अलग अलग शब्दों में रिपीट होते रहते हैं। और जब आप इस इन पैटर्न को समझ लेते हैं तो आप हज़ारों इंग्लिश वर्ड्स को आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि इंग्लिश स्पेलिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन सच यह है कि स्पेलिंग पूरी तरह याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस पैटर्न पहचानना आना चाहिए तो आप किसी भी नए शब्द को खुद से पढ़ सकते हैं। जैसे बहुत सारे पैटर्न होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है CIOUS और TIOUS, इसको शस करके पढ़ा जाता है। ऐसे ही काफ़ी सारे और पैटर्न जो आपको बार बार दिखाई देते हैं। इस क्लास में मैं आपको एक एक पैटर्न का प्रोनाउंसिएशन, उसके वर्ड्स और उसका सही पढ़ने का तरीका सिखाऊंगी ताकि आप इंग्लिश रीडिंग में कॉन्फिडेंट हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंग्लिश स्पेलिंग पैटर्न को सीखने की। और सिर्फ कुछ ही मिनट में आप इंग्लिश पढ़ना आसानी से सीख सकते हैं अगर आपने काम किया इन इंग्लिश पैटर्न के ऊपर। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा पैटर्न है CIOUS है और TIOUS है। दो पैटर्न है लेकिन इन दोनों का उच्चारण एक है। दोनों को शस करके पढ़ा जाता है। आपको तोड़ के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि सी को क्या पढ़ना है फिर आई को क्या, नहीं। जहाँ पर भी नज़र आए CIOUS या TIOUS, इसको शस करके पढ़ देना है और ये शब्द के स्पेलिंग के लास्ट में आएंगे। उच्चारण जैसे मैंने बताया शस करके होना है, तो सबसे पहले CIOUS, ये लास्ट में होगा, इसको शस करके पढ़ना है। शुरू में देखिए यहाँ पर PRE है, ये भी हमारा स्पेलिंग पैटर्न। इसको प्री या प्रे करके प्रोनाउंस करते हैं, दो तरीके से इसका उच्चारण होता है। तो ये हो गया प्रेशस। प्रेशस हिंदी में अर्थ है कीमती या बहुमूल्य। तो यहाँ पर हिंदी में अर्थ भी दिया गया है ताकि इनको समझने में ज़्यादा परेशानी न हो, जो ये स्पेलिंग्स हैं उनको हिंदी में अर्थ साथ में पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए DE है, इसको DLI को ली, डिली, और फिर लास्ट में है शस, डिलीशस, डिलीशस। नेक्स्ट यहाँ पर है SUS, सस, इसको सस करके पढ़ा जाता है PIP, तो बन गया सस्पी और शस, सस्पीशस, सस्पीशस। तो इस तरीके से स्पेलिंग पैटर्न के ऊपर काम करते हो तो सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि सारे स्पेलिंग्स को कैसे पढ़ा जाए। तो एक ही स्पेलिंग पैटर्न और काफ़ी सारे स्पेलिंग्स में रिपीट होता रहता है। फिर यहाँ पर है VI को वी पढ़ा और फिर शस हो गया विशस, विशस। फिर यहाँ है CON, कॉन शस, क्या हो गया कॉन शस। यहाँ पर S जो है C के साथ में अटैच है। S का उच्चारण यहाँ पर आपको नजर सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये साथ में ही रहेगा। इसको कॉन्शस पढ़ेंगे, कॉन्शस। फिर यहाँ पर है GRA, GRA को ग्रे पढ़ेंगे, GRA को ग्रे, और फिर शस, ग्रेशस। यहाँ पर है, ये सारे जो पैटर्न नज़र आ रहे हैं बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में आपको देखने को मिलेंगे। छोटी छोटी स्पेलिंग्स में तो जैसे आपने नियम देखे, स्पेलिंग रूल्स बताए, उनको आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन बड़ी स्पेलिंग्स को आप इस स्पेलिंग पैटर्न के थ्रू बहुत ईजी तरीके से पढ़ पाएंगे। फिर यहाँ पर है FERO, इसको फेरो, फेरो या फ्रो, फरो, फरो करके पढ़ो या फेरो, फरोशस, फरोशस या फेरोशस, फरोशस या फेरोशस, इस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है मली, MALI, मलिशस, मलिशस, मलिशस। तो इस तरीके से यहाँ पर देखें कि जो उच्चारण है वो दिया गया है सभी हिंदी में, ताकि फिर से आप प्रैक्टिस कर सके इन सभी स्पेलिंग्स को पढ़ने की। यहाँ पर है AU को ओ करके प्रोनाउंस किया जाता है, AU का उच्चारण ओ। फिर है DA, ऑडेशस, 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 ऑडेशस। तो यहाँ पर उच्चारण है, देख के प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहला जो देखा आपने CIOUS स्पेलिंग पैटर्न, फिर से देखें एक बार प्रोनाउंसिएशन। पहले है यहाँ पर प्रेशस, फिर है डिलीशियस, सस्पिशियस, विशस, कॉन्शियस, ग्रेशियस, फरोशस, मलिशियस और ऑडेशियस। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। फिर आगे का पैटर्न है TIOUS, इसको भी शस करके पढ़ा जाएगा, ये भी लास्ट में आएगा यहाँ पर, जैसे कि इन स्पेलिंग्स के लास्ट में है। NU,
ये हो गया न्यू, और TRI को ट्री करके पढ़ा जाता है, न्यूट्री, और शस, न्यूट्रिशस। AM को MBI को बी, एम्बिशस, एम्बिशस। सी को यहाँ पर जो ये AU है, AU एक पैटर्न है, ये भी दोनों के दोनों वाउल लेटर, इसको अ करके प्रोनाउंस किया जाता है, तो ये बन गया कॉ। सी को क पढ़ा तो कॉशस, कॉशस, न्यूट्रिशस, एम्बिशस और कॉशस। यहाँ पर हिंदी में अर्थ है, न्यूट्रिशियस का मतलब होता है पौष्टिक, एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, और कॉशियस का मतलब सावधान। नेक्स्ट स्पेलिंग्स इसी पैटर्न की है, यहाँ पर है FIC, इसको फिक पढ़ेंगे, फिक, TI को टी, फिक्टिशस, फिक्टिशस। फिर यहाँ है SCR, ये भी मैंने स्पेलिंग रूल्स में आपको बताया, साथ ही में आता है, इसको स्क्र करके पढ़ा जाता है SCR को। तो यहाँ पर ये पूरी स्पेलिंग को साथ ही में पढ़ेंगे तो उच्चारण सही निकल कर आएगा। इसको स्क्रम, स्क्रम करके पढ़ दिया, स्क्रम्शस, स्क्रम्शस। फिर यहाँ है IN, इनफैक्शस, इनफैक्शस, इनफैक्शस। RE, P, फिर TIT, रिपीटिशस, रिपीटिशस, रिपीटिशस। नेक्स्ट है PRE, जैसे इसको प्री या प्रे करके प्रोनाउंस किया जाता है, तो यहाँ पर प्री, यहाँ पर पढ़ा प्रीटेन, TEN, टैन, प्रीटेंशस, प्रीटेंशस। CAP, इसको कैप करके पढ़ा जाता है, और PR, P के साथ में आ रहा है तो प्र पढ़ा गया, और I को अटैच किया तो PRI, प्री। कैप्री, कैप्रिशस, कैप्रिशस। अब C का उच्चारण, इससे जो पिछली क्लास थी उसमें बताया था कि C के उच्चारण कब कैसे, जो भी नियम है उसमें स्पेलिंग रूल्स में आप देख सकते हैं C के उच्चारण भी। फिर यहाँ है सुपर, SUPER को सुपर पढ़ा जाता है। फिर है ST जब साथ में आता है इसको स्टर करके प्रोनाउंस किया जाता है, ये भी आपको उच्चारण स्पेलिंग रूल्स में बताए हैं, सुपरस्टिशस, सुपरस्टिशस। नेक्स्ट देखते हैं OUS, ये है हमारा स्पेलिंग पैटर्न, इसको अस या एस करके प्रोनाउंस कर सकते हैं। मोस्टली आपको दोनों ही नज़र आ जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर अस करके इसका उच्चारण सुनाई देगा, ज़्यादातर शब्दों के अंत में, ठीक है, अंत में आएगा, लास्ट में आएगा, जैसे कि यहाँ पर इन सभी स्पेलिंग्स के लास्ट में है, इसको अस करके पढ़ देना है। जैसे फेमस, ठीक है, फेमस, इससे पहले, अस से पहले कोई ना कोई व्यंजन रहेगा तो उसको उसी के साथ में जोड़कर पढ़ना है। फेमस हो गया, फिर देखिए डेंजरस हो गया, डेंजरस, ठीक है। जी का उच्चारण है, अगर आप सीखना चाहें तो स्पेलिंग रूल वाली क्लास में जाकर देख सकते हैं जी के उच्चारण भी। फिर यहाँ है सीरियस, सीरियस, इस तरीके से। क्यूरियस, यानी कोई भी कॉन्सोनेंट या वाउल लेटर, स्वर या व्यंजन कोई भी नज़र आए तो उसको इस अस के साथ में जोड़ के पढ़ना है, जैसे रियस करके पढ़ा, RIOUS, क्यूरियस, इस तरीके से। फिर यहाँ है नर, NER, नर, और VOUS, वस, नर्वस। ये है जेलस, जेलस या जेलस, इस तरीके से। जैन, GEN, जैनरस, जैनरस। NE को यहाँ पर बीच में जैसे ई हो गया तो इसको अ साउंड से, यानी इसका उच्चारण होगा, जैनरस, जैनरस। फिर है वेरियस, वेरियस, VARI, वेरियस। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए MYS, मिस, TETRI, मिस्टीरियस, मिस्टीरियस, इस तरीके से अस करके। तो यह भी आपको दिखाई दे तो य और अ दोनों कॉमन ही है, मिस्टीरियस। GLO, ग्लो, RI, ग्लोरियस, ग्लोरियस। तो यहाँ पर इन सारे स्पेलिंग्स में OUS है, इसको अस करके पढ़ा जाएगा। ये किसी ना किसी शब्द के साथ, जो भी स्वर या व्यंजन कोई भी लेटर रहेगा उसके साथ जुड़कर इसको पढ़ेंगे तो उच्चारण सही सही निकल कर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है SURE, ये इसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग है, ये भी हमारा स्पेलिंग पैटर्न है। तो इसके
उच्चारण देखते हैं। सबसे पहले देखिए SCURE को शर या शौर, यानी ये दो उच्चारण आपको सुनाई देंगे। ये सबसे कॉमन प्रोनाउंसिएशन है, मतलब ज़्यादातर ये आपको शर करके या शौर कर ज़्यादातर स्पेलिंग्स में ये वाला उच्चारण सुनाई देगा या पढ़ा जाएगा। जैसे SURE, इसको शर या शौर दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन सभी में SURE है, और जितनी भी स्पेलिंग्स यूज़ होती है ज़्यादातर इन टेबल में आपको दिखाई देगी, जो भी यूज़ की जाती है डेली बेसिस पे। तो यहाँ पर है NEN, एन या फिर एन या इन करके इसको प्रोनाउंस करेंगे, इंश्योर, इंश्योर। फिर है ए शुरू में, तो अश्योर, अश्योर। यहाँ पर देखिए उच्चारण दिया गया है तो इजीली पढ़ सकें। तो इसको IN को इन पढ़ेंगे, क्या हो गया, इन श्योर, इन श्योर। फिर यहाँ पर है री, EA को जैसे बड़ी ई के रूप में पढ़ते हैं, और इसको REA, री श्योर, रिश्योर या रियश्योर, रियश्योर, इस तरीके से। तो रिश्योर करके आप प्रोनाउंस कर दे। UN को अनश्योर, अनश्योर। फिर है श्योर, फिर LY ली होगा, श्योरली। अश्योरर, RER रहेगा तो इसको रर करके आप प्रोनाउंस कर दें, जैसे इसमें भी है। तो एश्योरर, और ये है इंश्योरर, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो पहला उच्चारण है, चाहे डबल S रहे या S रहे, इसमें SURE में, SURE में डबल SURE भी हो सकता है, उसको भी श्योर या शर करके पढ़ा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है एश्योर में है, यहाँ पर डबल S है तो उच्चारण सेम ही रहेगा, डबल S हो या एक S हो। तो यहाँ पर पहला उच्चारण जो ज़्यादातर स्पेलिंग्स में प्रोनाउंस किया जाता है, SURE को पढ़ा जाता है, वो शर या शौर करके प्रोनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट है SURE, इसको जर या शर करके प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि मेजर और प्लेजर वाली आवाज़, ये सबसे कंफ्यूजिंग प्रोनाउंसिएशन है। तो यहाँ पर है सबसे पहले MEA, तो यहाँ पर EA को E या A करके पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर A है मेजर, इसको मेशर नहीं पढ़ेंगे, मेजर, मेजर यानी जर करके इसका उच्चारण होगा। यहाँ पर है प्रेशर, अब इसको शर करके पढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है प्रोनाउंसिएशन का। तो मेजर और ये है प्रेशर। फिर यहाँ पर है प्लेजर, यहाँ पर जर है, जैसे ये है ट्रेजर, ट्रेजर, TR को ट्र पढ़ेंगे, और यहाँ पर जैसे EA है, और ये प्लेजर में भी EA है, मेजर में भी EA है, इसका साउंड A करके आ रहा है, E करके इसको हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। E का जो साउंड है वो भी कंफ्यूज करता है, क्योंकि इस इस EA कॉम्बिनेशन का एक साउंड नहीं है, कहीं पर इसको E करके पढ़ा जाता है, कहीं पर इसको ए करके पढ़ा जाता है, और भी इसके उच्चारण हैं। देखिए CLO को क्लो पढ़ेंगे, और जर, क्लोजर, तो इसको क्लोसर नहीं पढ़ेंगे, क्लोजर, क्लोजर, ट्रेजर, प्लेजर, प्रेशर और मेजर। तो यहाँ पर सभी में SURE को जर करके पढ़ा गया है, बस प्रेशर में यहाँ पर शर प्रोनाउंस किया गया है SURE को। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर कुछ और स्पेलिंग्स है, जैसे यहाँ पर है XEX को XPOPO, एक्सपोजर, एक्सपोजर। ये है LEI, इसको ली पढ़ेंगे, EI को E, लीजर, लीजर। फिर यह है कॉम, COM, कॉम या कम, ये भी हमारा स्पेलिंग पैटर्न है, इसको कम या कॉम करके प्रोनाउंस किया जाएगा, कम या कॉम, कॉम्पोजर या कंपोजर, दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, कंपोजर। फिर यहाँ पर है FI, इसको फी पढ़ेंगे। फिर है शर, शर, अब फिशर है ये, फिशर, फिशर नहीं है, ज साउंड नहीं, यहाँ पर श करके इसका प्रोनाउंस हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन है। जैसे कि प्लेजर में था जर करके, और यहाँ पर देखेंगे प्रेशर में शर करके है, प्रेशर में। फिर ये है यहाँ पर EN है, इसको N, अभी एक स्पेलिंग में हमने इन भी प्रोनाउंस किया था, लेकिन यहाँ पर आप N पढ़ेंगे, NCLO, इसको क्लो करके पढ़ते हैं, CLO। ये भी रिपीट होता हुआ नज़र आएगा आपको, स्पेलिंग पैटर्न की तरह ये काम करता है, एन क्लो,
जर, एनक्लोजर। तो इस तरीके से सभी में यहाँ पर SURE को जर करके प्रोनाउंस किया गया है। यहाँ पर सिर्फ एक फिशर स्पेलिंग आई है जिसमें SURE को शर और एक है प्रेशर, 2 स्पेलिंग्स है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो SURE एक ये उच्चारण भी है, इसमें आपको श्वर करके पढ़ सकते हैं और ना भी पढ़ेंगे तो श्योर करके पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी ये भी एक उच्चारण है तो श्योर या श्योर करके कम दिखता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग रहता है, अलग है। तो एक बार देख लें, कुछ स्पेलिंग सी रहती है, जैसे आप श्योर वाले स्पेलिंग ले सकते हैं, उसको श्योर या श्योर दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। ज़्यादातर सुनाई आपको श्योर जो स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन है श्योर ही सुनाई देता है। तो यहाँ पर है कुछ स्पेलिंग्स, जैसे कि REA, इसको री और श्वर, रीश्वर। अब इसको श्योर करके भी पढ़ेंगे तो गलत नहीं होगा, रीश्वर। फिर यहाँ पर है श्योरिटी, इसको शॉर्टी भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, श्योरिटी या शॉर्टी, इस तरीके से। तो ये इसका उच्चारण है इसलिए बताया है, लेकिन ज़्यादातर स्पेलिंग्स में प्रोनाउंसिएशन ये जो ऊपर वाले 2 उच्चारण देखे हैं, जर, शर या श्योर, ये इसके उच्चारण है SURE। बार बार स्पेलिंग्स में रिपीट होते हैं, एक बार आपको देखना है, सीखना है और काफ़ी सारे स्पेलिंग्स इस जो स्पेलिंग पैटर्न है इससे तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे तो OUGH जो है इसके 7 प्रोनाउंसिएशन है, OUGH के 7 उच्चारण है। तो आप स्पेलिंग को लेंगे और उच्चारण देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला उच्चारण है OUGH का ओ करके, ये 2 जैसा साउंड, 2 जैसे ये स्पेलिंग पढ़ते हैं इसको 2 करके प्रोनाउंस किया जाता है। तो यहाँ पर OUGH को ओ करके प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे ये कुछ एक ही स्पेलिंग होती है, बहुत ज़्यादा स्पेलिंग नहीं रहती इसमें। तो देखें, सबसे पहले है TH को द पढ़ा और ओ हो गया OUGH, 2 हो गया, ठीक है, 2। AL को ऑल पढ़ा, फिर 2 हो गया ऑल, 2। फिर यहाँ पर देखें BO को ब और रो, बरो, बरो करके इसको प्रोनाउंस करेंगे, बरो, बरो, बोरो नहीं पढ़ना है यहाँ पर, बरो पढ़ना है इसको। ये है OUGH का ओ साउंड वाला उच्चारण। फिर यहाँ है OUGH का अफ या फ साउंड, जैसे कि इनफ जैसा साउंड रहता है OUGH का। तो यहाँ पर देखें, इनफ है अफ और रफ है अफ, टफ है अफ। तो OUGH का अफ साउंड जैसे इनफ और रफ और टफ में दे रखा है। इनफ पर्याप्त या काफ़ी, रफ खुरदरा, टफ का मतलब मजबूत या कठिन। अगला उच्चारण है OUGH का, यहाँ पर ओ या ओ, ये 2 तरीके से आपको साउंड सुनाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें, इसको बॉट, ओ करके इसका उच्चारण, तो यहाँ पर OUGH का ओ या ओ, तो बॉट हो गया, टी है लास्ट में तो उसको ट पढ़ा। ऐसे ही थॉट और फॉट, यहाँ पर ओ या ओ साउंड OUGH का निकल कर आता है। नेक्स्ट देखेंगे OUGH का ही साउंड ओ या आ, ओ या आ करके, जैसे यहाँ पर थॉट, ब्रॉट और सॉट, यहाँ पर इसी से मिलता जुलता है ये साउंड, ठीक है, इसी से मिलता जुलता साउंड है क्योंकि यहाँ पर BR ऐड है। आप चाहे तो इन दोनों उच्चारण को शामिल करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑट, यानी टी साथ में है तो टी को ट पढ़ेंगे, ऑट, 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 सभी में ऑट साउंड इसका निकल कर आ रहा है। OUGH टी भी इसके साथ में, यानी लास्ट में टी भी अटैच कर दे तो सेम है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। थॉट, ब्रॉट या सॉट, यानी ऑट साउंड निकल कर आएगा इसका। और ये जो नीचे वाली टेबल है 3 और 4 सेम करके आप साथ में पढ़ेंगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ है OUGH, ओ साउंड है, ओ करके। अभी इससे ऊपर जो देखा था वो अ करके थोड़ा साउंड थोड़ा सा डिफरेंट था। अब यहाँ पर है ओ, जैसे कि यहाँ पर है डी को ड पढ़ा तो डो, ओ साउंड आएगा, ये वाला ओ। फिर है ये दो, क्या है, दो। यहाँ पर है थरो और फिर फेयर, थरोफेयर, बहुत रेयर स्पेलिंग इसका यूज़ होता है, बहुत कम। तो थरोफेयर, यहाँ पर भी ओ है। तो ओ साउंड जैसे डो या दो, इन 2 में होती है, ऐसे आप याद रख सकते हैं क्योंकि इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
गूथा हुआ आटा, उसको बोलते हैं डो, और एक दूसरा है THOUGH, दो, इसको बोलेंगे हालांकि। तो इस तरीके से यहाँ पर OUGH का ओ साउंड, ज़्यादातर दो स्पेलिंग जिनका इस्तेमाल होता है वो बताइए। फिर है OUGH है, इसका प्रोनाउंसिएशन देखें, ये थरो या थरो दोनों एक ही है, थरो समझे, थरो इसका प्रोनाउंसिएशन है। OUGH इसके साथ में है, थरो करके आएगा, थरो या थरली या थरोली, थरली या थरोली, दोनों तरीके से ये दो स्पेलिंग्स ही आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर थरो या थौरोली रहता है। यहाँ पर वैसे OUGH का तो अ करके साउंड ही आ रहा है, TH को थ करके पढ़ा जा रहा है, लेकिन ओ साथ में, इसलिए आप ऐसे याद रखें, थरो या थौरोली। इन स्पेलिंग्स, दो स्पेलिंग्स में ही है इनका उच्चारण। फिर यहाँ पर है OUGH का उच्चारण प्लाउ करके हो रहा है, प्लाउ, आउ साउंड आएगा, आउ OUGH का। जैसे यहाँ पर देखिए PL को प्ल पढ़ेंगे, OUGH को आउ करके इसका उच्चारण, प्लाउ में जैसे हल, इसको बोलेंगे प्लाउ। और फिर DR को ड्र, आउ, OUGH का आउ, आउ, और टी को ट, ड्राउट, और यह है स्लाउ। इन तीन स्पेलिंग्स में जिनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, प्लाउ, ड्राउट और स्लाउ। यहाँ पर OUGH को आउ करके प्रोनाउंस किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा ये जो OUGH है, अलग अलग इसका उच्चारण है, ज़्यादा इसकी स्पेलिंग्स नहीं है, इसलिए अलग अलग मैंने जो दो दो स्पेलिंग निकल कर आ रही है वो कंप्लीट बताई है। क्योंकि बार बार जैसे थॉरोली हो गया, दो हो गया, और ड्राउट हो गया, प्लाउ हो गया, इनमें OUGH आता है और ज़्यादातर ये स्पेलिंग्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने बताया है। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की, स्पेलिंग रूल्स की, स्पेलिंग पैटर्न की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।